इसके पहले एपिसोड में हमें मल्टीवर्स की ओरिजिन बताई गई और यह भी बताया गया कि परपेचुआ को उसके बेटों के कारण द सोर्स वाल में कैद कर लिया गया, लेकिन अब वह आज़ाद है। तो ही अर्थ में मिस्टर मिक्स यस पीलिक से लड़ने के लिए लेक्स लूथर बैटमैन को ले आता है। सिक्स डायमेंशन की दुनिया में जस्टिस लीग द्वारा वर्ल्ड फोर्जर की बात न मानने के कारण उन्हें अपोकलिप्स में टेलीपोर्ट कर देता है, जहां बहुत से विलेन कैद थे और वहां की जिला लुइस लेन थी। तो दूसरी तरफ सुपरमैन अब भी उस अंधेरी दुनिया में फंसा था। अब आगे कहानी की शुरुआत में सुपरमैन उस पल को याद कर रहा था जब वह अपने बेटे जॉन को लकड़ी से आग जलाना सिखा रहा था। जॉन लकड़ी से आग जलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वह हर बार नाकाम हो जा रहा था। जॉन का बोलना है कि वह नहीं कर पाएगा, तो वहीं सुपरमैन का बोलना है कि वह एक बार और प्रयास करके देखे। जॉन बोलता है ये सिर्फ टाइम वेस्ट है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। सुपरमैन बोलता है टाइम वेस्ट, मैंने भी यही सोचा था जब मेरे पिता ने बिना हीट विजन के आग लगाना सिखा रहे थे। इस तरह आग पैदा करके लालटेन को जलाया जाता है। यह स्मॉलविला के लोगों को याद करने का एक तरीका है जो युद्ध में हार गए थे। परंपराएं महत्वपूर्ण है और वे ही हैं जो हमें समय के माध्यम से हमें जोड़ती है। सुपरमैन को याद था कि वह कितना सुनहरा दोपहर था, लेकिन अभी सुपरमैन एक अंधेरी दुनिया में फंस चुका है जहां घोर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। सुपरमैन सोचता है कि क्या वह बच पाएगा या उसकी मौत यहीं हो जाएगी। सुपरमैन यहां से निकलने की कई बार प्रयास कर चुका था, पर उसे हर बार मुँह खानी पड़ी। तभी सुपरमैन को एक छोटी सी लाइट दिखाई देती है। सुपरमैन को लगता है कि यही समय है यहाँ से निकलने का। सुपरमैन एक बार फिर अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस लाइट की तरफ उड़ता है। सुपरमैन का टेक ऑफ बल इतना ज़्यादा था कि वहाँ की बंजर भूमि टूटकर बिखर पड़ी। फ्यूचर का अपोकलिप्स लुइस लेन सभी को एनर्जी हथकड़ी से बांध लेती है, जिससे वह अपने पावर का यूज नहीं कर पा रहे थे। मार्शियन मैनहंटर बोलता है लुइस हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। लुइस लेन बोलती है इनको ओमेगा टेजा से झटके दो जिससे इनकी बोलती बंद हो जाए। सभी को ओमेगा टेजा से झटके दिए जाते हैं। सभी हीरो पेन के कारण चिल्ला उठते हैं, फिर उन्हें कैद कर लिया जाता है। डायना बोलती है मेरी बात ध्यान से सुनो लुइस, हम दोस्त रह चुके हैं और मुझे पता है शायद तुम क्लार्क को जानती होगी। लुइस लेन बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानती हूँ डायना। फ्लैश बोलता है अगर तुम जानती हो तो तुम ये सब क्यों कर रही हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। लुइस लेन बोलती है मेरा जन्म वर्ल्ड फोर्जर के सबसे शुरुआती जस्टिस लीग के फॉर्मेशन में हुआ था। वर्ल्ड फोर्जर ने अनगिनत यूनिवर्स बनाए हैं जहां वह सभी को बचाने की कोशिश करता है। मार्शियन मैनहंटर बोलता है तो उसमें सुपरमैन का क्या दोष है, क्या सुपरमैन इस जीत की कुर्बानी है। लुइस लेन बोलती है हम सभी को बचाने में असफल इसलिए हुए क्योंकि सुपरमैन बीच में आ जाता है। क्लार्क कभी सत्य नहीं देखता, हर बार जॉन क्लार्क का अनुसरण करता है, हर बार जॉन की मौत हो जाती है। मैंने बहुत से लोगों को मरते हुए देखा है, पर इस बार नहीं, हमें युद्ध जीतना होगा। तुम लोग यहाँ रहोगे तब कुछ नहीं देख पाओगे। इतना कहकर लुइस लेन वहाँ से चली जाती है। फ्लैश बोलता है चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे पास बैटमैन है। अचानक जस्टिस लीग के मेंबर चारों तरफ देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि बैटमैन उनके साथ नहीं है। वर्ल्ड फोर्जर का हेडक्वार्टर वर्ल्ड फोर्जर बोलता है मैं खुश हूँ तुमने रुकने का फैसला लिया। तुम्हारा अस्तित्व में सबसे अच्छा रणनीति दिमाग है। तुम्हारे जैसे प्राणी दूर से निगरानी करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बैटमैन बोलता है मैं तुम्हारा योजना जानना चाहता हूँ। वर्ल्ड फोर्जर बोलता है मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हारा फीलिंग को महसूस किया था। मेरा काम आंतरिक तरीके से इस दुनिया के लिए आशा और फियर पैदा करना है। हमारे पास एक ही मौका होगा, हमें द सोर्स के जजेस को मूर्ख बनाना है ताकि हम समय में जस्टिस फॉर्मेशन पैदा कर सकें। बैटमैन बोलता है क्या हमारे पास एक ही तरीका है, बताओ मुझे क्या करना है। वर्ल्ड फोर्जर बोलता है अभी अर्थ में बैटमाइट और मिस्टर मिक्स यस पिलिक एक दूसरे से जूझ रहे हैं। मिस्टर मिक्स यस पिलिक चीज़ों को अकल्पनीय कर रहा है।
जो एक बार होता है जब संकट एनविल दिखाई देगा और मेरा हथौड़ा हल्का होगा, तब मैं संकट एनविल पर हमला करूंगा और यह यूनिवर्स गायब होकर वर्तमान यूनिवर्स में उतर जाएगा। जिन प्राणियों की जीवन ऊर्जा जिनके यहाँ स्थान है, उनके भविष्य के समकक्षों का हस्तांतरित किए जाएंगे। उम्मीद है कि द सोल्स के जजेस अपने मल्टीवर्स के इस गायब समय को नोटिस नहीं कर पाएंगे। इस तरह द सोल्स के जजेस को मूर्ख बनाया जा सकता है और उन्हें लगेगा कि यह यूनिवर्स ऐसा ही विकसित हुआ है। बैटमैन बोलता है, इसमें मेरा रोल क्या है? वर्ल्ड फोर्जर बोलता है, तुम्हारा काम बाकी जस्टिस लीग के मेंबर को इस योजना को समझाना है। इस तरह तुम्हारा काम लीडर का है। बैटमैन बोलता है, फिर सुपरमैन का क्या होगा? वर्ल्ड फोर्जर बोलता है, मैंने उसे एक अंधेरी गैलेक्सी में बंद कर दिया है जहां उसके लिए सन नहीं है जिससे उसे एनर्जी मिले, लेकिन वह वहां से निकलने की पूरी कोशिश करेगा। बैटमैन बोलता है, क्या वह निकल सकता है? वर्ल्ड फोर्जर बोलता है, बाकी यूनिवर्स के सुपरमैन फाइल हो चुके हैं, लेकिन ये प्राइम यूनिवर्स का सुपरमैन है, उसका निकल पाना पॉसिबल है। अगर वह निकलने में कामयाब हो गया फिर वह मुझसे फाइट करेगा और फिर हम सभी मारे जाएंगे। बैटमैन बोलता है, क्या यह एक तरह का परीक्षा है? क्या तुम सन को उससे दूर कर सकते हो? वर्ल्ड फोर्जर बोलता है, वह एक स्पेशल प्राणी है बैटमैन। उसके मरने के बाद उसकी एनर्जी बना रहता है जिससे मैं उसके लाइफ फोर्स को फ्यूचर का सुपरमैन बनने के लिए रख सकता हूँ। तुम्हारा काम एक लीडर का है और लीडर का काम मुश्किल होता है। सुपरमैन मर जाएगा लेकिन उसकी जीवन शक्ति जिंदा रहेगा हमेशा के लिए। मैं उसकी जीवन शक्ति को इस 6th डायमेंशन में ले आऊँगा। दूसरी तरफ फ्यूचर का अपोक्लिप्स में वंडर वुमन अपनी पूरी शक्ति लगाकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है पर वह नाकाम हो जाती है। वंडर वुमन बोलती है, ये दरवाजे बहुत मजबूत है। फ्लैश बोलता है, इस एनर्जी हथकड़ी के कारण हम कमज़ोर हो गए हैं, हम अपनी एबिलिटी का यूज नहीं कर सकते हैं। केंड्रा बोलती है, रुक जाओ, हमें थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। मार्शियन मैन हंटर बोलता है, तुम कहना क्या चाहती हो? केंड्रा बोलती है, हम इस टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। डायना सच्चाई का प्रतीक है और सुपरमैन आशा की किरण है, लेकिन बैटमैन के पास ग्रेटेस्ट माइंड है और हमें पता ही नहीं कि हम सही हैं या नहीं। मैन हंटर बोलता है, तुम चाहते हो कि हम सौदा कर लें? अगर हम ऐसा करेंगे तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। केंड्रा बोलती है, ये बात कुर्बानी की नहीं है बल्कि सच्चाई की है। सच बोलूं तो मुझे भी नहीं पता क्या करना है। फ्लैश बोलता है, मुझे भी नहीं पता कि हम कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हमने जो स्टार लैब में देखा जहां से पूरे वर्ल्ड को बनाया जा रहा था, सच बोलूं तो वह अमेजिंग था। डायना बोलती है, मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन तुम क्या सोचते हो जॉन? जॉन बोलता है, मैं थक चुका हूँ लीड करके, मुझे भी नहीं पता कौन सही है और कौन गलत है। हमें कुछ बड़ा करना होगा, हमें कोशिश करनी होगी जो समझौते से अच्छा है। केंड्रा बोलती है, तो बताओ हम यहाँ से कैसे निकले? तभी आवाज़ आती है, मैं मदद करूँ। वह सेन था जो अपने दिमाग की शक्तियों का यूज कर लुइस और उसके सैनिकों को चकमा दे दिया था। मार्शियन मैन हंटर बोलता है, तुम अपनी साइकिक ब्लास्ट से इस बैरियर को तोड़ सकते हो। सेन बोलता है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे करना है। मार्शियन मैन हंटर बोलता है, तुम्हें अपना ध्यान एक भावना पर केंद्रित करना होगा। तुम्हें गुस्सा होना पड़ेगा जितना ज़्यादा हो सके। उस पल को याद करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती हो। वह एक युद्ध को याद करता है जिससे बहुत सारे मौतें हुई थी। जिन लोगों ने दंडित किया था उनकी मौत वैसी नहीं हुई। सेन जोर से चिल्लाता है, यह न्याय नहीं है, जिससे सेन को एक बड़े पैमाने पर साइकिक ब्लास्ट की अनुमति मिलती है। एक बूम करके बड़ा सा धमाका होता है जो सिर्फ एक सेल को नहीं बल्कि वहाँ की सारी सेल को तोड़ देती है। जस्टिस लीग के मेंबर आज़ाद हो चुके थे, लेकिन एक बड़ी गलती हो गई थी। उनके साथ साथ बहुत सारे विलेन भी आज़ाद हो चुके थे। जस्टिस लीग के मेंबर एनर्जी हथकड़ी से बंधे थे, इसलिए वो अपना पावर यूज नहीं कर पा रहे थे। एक विलेन बोलता है, कई साल पहले किसने मुझे कैद करके रखा था। सभी विलेन जस्टिस लीग को मारने के लिए दौड़ते हैं। सेन का कहना है कि उन्हें उस जगह जाना चाहिए जहां शिप से सारे कैदियों को लाया जाता है। वंडर वुमन बोलती है, हमें लॉन्च पैड पर जंप करना होगा। सभी विलेन उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो जब लॉन्च पैड पर पहुंचे तब वहां कोई शिप नहीं थी। विलेन उन्हें दोनों तरफ से घेर चुके थे। अचानक एक स्पेस शिप वहां आ जाती है जिसमें से आवाज़ आती है, सभी कैदी एक जगह पर खड़े रहें। फ्लैश का कहना है कि उन्हें भाग जाना चाहिए।
लेकिन मार्शियन मैन हंटर का कहना कि वो भाग कर कहाँ जा सकते हैं। तभी स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है। हमें सिनेस्ट्रो, गोरिल्ला ग्रोड और चीता दिखाई देते हैं। जस्टिस लीग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि उन्हें लीजन ऑफ डूम बचाने आए हैं। सिनेस्ट्रो कहता है बहस करने का समय नहीं है, जल्दी से अंदर आ जाओ। मार्शियन मैन हंटर बोलता है आखिर तुम लोग हमारी मदद क्यों कर रहे हो। गोरिल्ला ग्रोड बोलता है समय के साथ साथ लोग भी बदलते हैं। वंडर वुमन बोलती है पायलट हमें वर्ल्ड फोर्जर के पास ले चलो। पायलट बोलता है आखिर क्यों रॉजर। वंडर वुमन बोलती है मैंने ये आवाज़ सुनी सुनी लगती है। पायलट बोलता है मैं तुम लोगों का प्रिय मित्र डार्क साइड हूँ, वर्ल्ड फोर्जर का हेडक्वार्टर। वर्ल्ड फोर्जर बोलता है अब तुम्हारे चुनने का समय आ गया है, तुम क्या करोगे। बैटमैन बोलता है मेरा पूरा जीवन इसी निर्णय के लिए बना है। वर्ल्ड फोर्जर बोलता है ज़्यादातर यूनिवर्स के अंत में बैटमैन और सुपरमैन के बीच लड़ाई होती है, विश्वास वर्सेस विश्वास होता है, यही हैप्पी एंडिंग होती है। यही कारण है कि बैटमैन और सुपरमैन को फिफ्थ डायमेंशन को थोप दिया जाता है। वर्ल्ड फोर्जर तब बैटमैन को चुनने के लिए कहता है। बैटमैन बोलता है क्या यह सन को जितना जल्दी हो सके सुपरमैन से दूर ले जाएगा। वर्ल्ड फोर्जर बोलता है हाँ ये तेजी से होगा। बैटमैन कंप्यूटर नियंत्रण को छूता है और सन को सुपरमैन से दूर ले जाता है। बैटमैन का कहना है कि उसे खेद है और उसकी इच्छा है कि इस बात को अभी वह सुपरमैन को बताए। सुपरमैन उस छोटी सी रोशनी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अचानक सन दूर होता गया और सुपरमैन पूरा अंधेरे से घिर चुका था। अब सुपरमैन के लिए जीने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।